ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, उनका आपस में बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद ही गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर माना उमंग से बाप को याद करो। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। दूसरी पॉइंट, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। तीसरी पॉइंट, भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलकें कोई यह आँखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी
इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। चौथी पॉइंट, तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। पांचवी पॉइंट, आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की गिलानी नहीं करो। कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। छठी पॉइंट, बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। ऐसी खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। सातवीं पॉइंट, बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक़ होना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुँचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट न करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। आठवीं पॉइंट, एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाएं। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। वरदान है,
आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति।